सीएम पुष्कर सिंह धामी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता कई बार जता चुके हैं। वहीं उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए प्रदेशवासियों को अभी कुछ और इंतजार करना होगा। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को 6 महीने में लागू करने के संकेत दिए थे, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखकर साफ है कि आने वाले लंबे समय तक राज्य में यह व्यवस्था लागू नहीं की जा पाएगी। धामी सरकार की तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट की जिम्मेदारी रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में गठित कमेटी को दी गई है। माना जा रहा था कि यह कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट को दे सकती है, लेकिन फिलहाल इसके ड्राफ्ट को तैयार करने में समय लगता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद इसलिए अब राज्य सरकार ने इस कमेटी के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को अभी और वक्त लग सकता है लागू करने में। राज्य सरकार ने समय सीमा बढ़ा दी है। पहले यह था कि 6 महीने के अंदर लागू हो जाएगा, लेकिन अब जो है और इंतजार करना पड़ सकता है। 6 महीने में लागू करने के संकेत दिए थे पहले, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखकर साफ है कि आने वाले लंबे समय तक अभी राज्य में यह व्यवस्था लागू नहीं की जा पाएगी। धामी सरकार की तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट की जिम्मेदारी रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में गठित कमेटी को दी गई। माना जा रहा था कि यह कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को दे सकती है, लेकिन फिलहाल इसके ड्राफ्ट को तैयार करने में समय लगता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद इसलिए अब राज्य सरकार ने इस कमेटी के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। मतलब 6 महीने के लिए जो कमेटी का कार्यकाल है और बढ़ा दिया गया है। ऐसा अनुमान राज्य सरकार उस वक्त लगा रही थी कि 6 महीने के अंदर कमेटी रिपोर्ट दे देगी, और तो ऐसा लग रहा था कि राज्य सरकार जो है वो 6 महीने के अंदर इसको लागू कर देगी, और प्रतिबद्ध भी थी और लग भी रहा था हो जाएगा। लेकिन अभी और वक्त मांगा गया है कि और भी लोगों से जो है वो चाह रहे हैं कि और लोगों की चीज़ें सामने आ जाए, और भी लोग हमें बताएं कि क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि कमेटी है वो हर धर्म के लोगों से बात कर रही है, और इसके ड्राफ्ट को बनाने में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट को बनाने में, इसके कानून को बनाने में भी और टाइम लग रहा है। तो 6 महीने का टाइम और एक्सटेंड कर दिया गया और दे दिया गया है सरकार द्वारा कमेटी को। हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं अभिषेक, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए और समय दिया गया है, या यूं कहे मांगा गया था और समय कि भाई हमें और समय चाहिए, क्योंकि ड्राफ्ट इतनी जल्दी बन नहीं पा रहा था। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए दरअसल जो सुझाव लिए जा रहे थे, जैसे हर धर्म के लोगों से जिस तरह से बात की जा रही थी, बुद्धिजीवी से इसमें राय मांगी जा रही थी, तो उसका जो ड्राफ्ट की जो डिमांड है, यानी ड्राफ्ट इन्हीं चीज़ों से जो तैयार होना है, उसके लिए समय को जो है वो बढ़ा दिया गया है। 6 महीने का समय और दे दिया गया है। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए उत्तराखंड एक पहला ऐसा राज्य है कि जिसने इस कोड को बनाने के लिए, इस कानून को बनाने के लिए एक कमेटी का गठन सबसे पहले किया था। मई में इस कमेटी का गठन किया था, जिस समय चंपावत उपचुनाव की जो है तैयारी चल रही थी। उस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कमेटी का गठन किया था, जिसमें रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, जो उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय एक टीम थी, उसको ये जिम्मा सौंपा गया था कि वो इस पूरी सिविल कोड का जो है वो ड्राफ्ट तैयार करे। लगातार वो जो यहाँ के जो भी हर वर्ग के लोग थे या बुद्धिजीवी थे, उनसे बात उन लोगों ने की। इसके अलावा कई बैठकें भी उनकी हुई, और दिल्ली में जो है 3 या 4 दौर की जो बैठक है वो भी इसके लिए हो गई है। लेकिन अभी तक जो है ड्राफ्ट नहीं तैयार हुआ है। ये कहा गया है कमेटी की तरफ से कि अभी इसमें और समय लग सकता है, क्योंकि कई और लोग हैं जिसकी राय जो है वो बेहद ज़रूरी है, और वो उसी के आधार पर जो है ड्राफ्ट तैयार होगा। जी अभिषेक, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि ऐसा माना जा रहा था मौजूदा वक्त में 6 महीने के अंदर ही लागू हो जाएगा, जिस तरह से राज्य सरकार काम कर रही थी इसको लेकर, और काफी तेजी से काम कर रही थी। लेकिन फिर इसको 6 महीने का और समय दे दिया क्या? मतलब कि अभी से बातचीत करनी है, उनकी राय लेनी है, और समझना है कि ऐसा ना हो कि जब हम ड्राफ्ट बनाएं तो विपक्ष फिर हमलावार हो जाए। विपक्ष वैसे भी इस ड्राफ्ट को लेकर हमलावार है, तो कहीं ऐसा ना हो विपक्ष हमलावार हो जाए।
तो जो इसका खाका बनाने में इसलिए ज्यादा देर शायद लग रही हो। देखिए मनीष, जहाँ तक देरी की बात है तो देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें हर वर्ग को के अधिकारों को जो है उसको कहीं ना कहीं जोड़ना पड़ेगा और उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। बिना उसके ये संभव ही नहीं है कि एक बेहतर और एक सही यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है तैयार हो सके। इसके लिए ज़रूरी है कि हर वर्ग से जो लगातार जो है बात की जाए, हर वर्ग के लोगों से सुझाव मांगे जाएं कि वो किस तरह का जो है कानून उसमें चाहते हैं, किस तरह के जो प्रावधान हैं वो उनके कानून में है, और उन्हीं का निचोड़ लेकर के एक ड्राफ्ट तैयार होगा जिसके तहत जो है ये कानून बनाया जाएगा। एक और बात मनीष, देखिए देरी की जहाँ तक बात है, दरअसल कोई भी कानून जब बनता है और वो क्योंकि समाज पे पूरी तरह से लागू भी होता है, तो उसको जल्दबाजी में बनाना कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा सही नहीं होगा। और कि पूरे देश की निगाह जो उत्तराखंड पर है, पहले एक कमेटी बनती है उत्तराखंड में, और उसको पूरा जिम्मा है कि वो देश में पहली बार जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करे। इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि कमेटी जो है सभी पहलुओं पर बराबर ध्यान दे और उसी के आधार पर जो है इस कानून को जो है वो बनाने के लिए ड्राफ्ट तैयार करे। जी, सबसे बड़ी चीज यही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इसके जो बनाया जाएगा, इसका ड्राफ्ट जो बनाया जा रहा है, काफी बारीकी से नजर भी रखी गई है, ताकि कुछ ऐसी गलती ना हो कि बाद में पछताना पड़े, बाद में कुछ बदलाव की जरूरत पड़ जाए। वैसे तो हर कानून में बदलाव की जरूरत होती है आने वाले समय में, लेकिन कहते हैं कि जब लोगों को भी समझाना पड़ेगा ड्राफ्ट बनने के बाद, और भी जो लोग हैं उनको समझाना पड़ेगा, जो अलग अलग धर्म के लोग हैं उन्हें समझाना पड़ेगा कि भाई देखिए हमने ये ड्राफ्ट बना दिया, अब ये कानून लागू होगा, तो उनको भी समझाना पड़ेगा। तो उनको ये समझाने के लिए जरूरी होगा कि भाई देखिए इसमें ये जो नियम है, ये नियम ये है और सबके लिए बराबर है। और विपक्ष को भी समझाना बहुत जरूरी हो जाएगा कि भाई देखो ये चीज है, इसमें चिल्लाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मनीष, देखिए ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कमेटी इसीलिए सभी पहलुओं पर जो है बारीकी से विचार करेगी और सभी लोगों से बात भी कर रही है, ताकि किसी के मन में कोई संशय ना हो इस कानून को लेकर के। और रही बात देखिए विपक्ष की, तो विपक्ष का काम यही है कि वो सरकार की किसी नीति पर या किसी भी कोई भी बिल वो लाते हैं, या कोई भी जो विधेयक है संसद में उसको वो लाते हैं, या कोई भी वो नियम लागू करते हैं, तो उन पर सवाल उठाना विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है, और वो इसको करेंगे भी, चाहे कितना ही बेहतर काम मौजूदा या सत्ता पक्ष कर ले। विपक्ष का काम यही है कि वो इस पर सवाल उठाए, और वो बखूबी इसको करती भी है। लेकिन ज़रूरी ये है कि जो नागरिक हैं उनके लिए जो कानून बनाए जा रहे हैं, तो उसमें किसी तरह का कोई संशोधन की गुंजाइश ना हो। हालांकि ये है कि जब एक बार कोई जो कानून है उसको लागू किया जाता है, उसके बाद संशोधन कर दिया जाता है समय समय पर, क्योंकि कई बातें जो है वो सामने निकल के आती हैं। लेकिन शुरुआत में जब कानून बनाया जाता है तो इन्हीं बातों का ध्यान रखा जाता है कि किसी संशोधन की जरूरत ना पड़े, और वो जो भी कानून है वो जो हर वर्ग है समाज में रहने वाला, उस तक जो है उसका लाभ पहुँचे। जी, अच्छा, अब क्या लग रहा है आपको, ये कब तक, मतलब जो 6 महीने दिए गए हैं, क्या इन 6 महीनों में ये कानून बन जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा? तैयारी की बात है तो देखिए, क्योंकि 3 या 4 दौर की जो बात है, वो बैठक जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के वो दिल्ली में हो चुकी है। मुख्यमंत्री 2 बैठक में दिल्ली जब गए थे, तो वो उनके दौरे के आसपास ही ये 2 बैठक हुई थी। जो 4 बैठक थी उनमें से जो 2 बैठक हुई थी, कह सकते हैं कि पूरी तैयारी है। लेकिन अभी भी जो बारीकी है, कई पहलुओं पर हो सकता है कि पुनर्विचार हो रहा हो। कमेटी बार बार जो है उनको खंगालने का काम करेगी, और दूसरा हर वर्ग से जो है उनके जो भी अधिकार हैं, उनके जो कल्चर में जो चीज़ें हैं, उनको जो है ध्यान में रखते हुए एक बार फिर पुनर्विचार करने के बाद इसको जो है जब वो पूरे इंश्योर हो जाएंगे कि ये पूरा जो अब हम ड्राफ्ट तैयार कर दिया है या जो कर रहे हैं, उसको सौंपने में
कि किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत या कोई परेशानी किसी वर्ग को आती है तो उसमें कम से कम समय रहते, यानी 6 महीने जो दिया गया उसको उस समय के रहते उनको संशोधन कर लिया जाए और इसी समय के बीच में जो है इसको पूरी तरह से जो है ड्राफ्ट को सरकार को सौंप दिया जाए। ड्राफ्ट को सरकार को सौंप दिया जाए। बड़ी बात है कि सभी संस्कृति सभी धर्मों को इसमें देखा जा रहा है कि किसी भी संस्कृति किसी भी धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे और उसको एकदम सही तरीके से तैयार किया जाए और इस 6 महीने के अंदर सौंप दिया जाए। अगर कुछ संशोधन की जरूरत हो तो इसी 6 महीने के अंदर तैयार करके फिर से सरकार को सौंप दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए।